नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार में 4 संसदीय सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और इसका चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया, यानी कि आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया और अब मतदाता 19 अप्रैल को इन चारों सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे कि ईवीएम में किसकी किस्मत जीत के लिए तय होगी। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में कहां-कहां पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं और वहां क्या स्थितियां इस वक्त दिख रही हैं। दरअसल हम बात करें अगर पहली सीट के तौर पे तो नवादा में इस बार कुल 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 8 उम्मीदवार जहां चुनाव मैदान में हैं तो इन उम्मीदवारों में यहां भारतीय जनता पार्टी के विवेक ठाकुर का मुकाबला यहां पे राष्ट्रीय जनता दल के श्रवण कुशवाहा से है। इसके अतिरिक्त नवादा में 2 अन्य उम्मीदवार भी बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार के दौरान दिखे। यह है गुंजन सिंह और विनोद यादव, जो दोनों के दोनों निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे हैं और इनके अतिरिक्त 4 अन्य उम्मीदवार भी नवादा में ताल ठोक रहे हैं। इनकी किस्मत का फैसला अब 19 अप्रैल को नवादा के मतदाता करेंगे। चूंकि नवादा की अगर हम बात करें तो नवादा सीट पर पहले जो 3 चुनाव हुए हैं, यानी 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, उन तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे बढ़त बना रखी है और तीनों बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से भूमिहार जाति से आने वाले उम्मीदवार ने जीत हासिल की। एक बार फिर लगातार चौथी बार भाजपा ने नवादा में भूमिहार जाति से आने वाले विवेक ठाकुर के नाम पर वहाँ उम्मीदवार उतारा है। तो अब विवेक ठाकुर क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला पाते हैं, इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई अन्य बड़े एनडीए के घटक दल के नेताओं ने उनका चुनाव प्रचार किया है। तो दूसरी ओर जो वहां पे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा हैं, उनके लिए अकेले चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में आए और चुनाव प्रचार करके गए। लेकिन जैसा आपको हम बताया कि यहाँ पे जो 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशी हैं उसमें विनोद यादव राजवल्लभ यादव के भाई हैं। वही राजवल्लभ यादव जिनकी पत्नी विभा यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक भी हैं और राजवल्लभ यादव खुद इस इलाके के एक बाहुबली छवि वाले नेता रहे हैं। उन पर कई गंभीर आपराधिक आरोप भी रहे हैं। अब उनके भाई का राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरना एक तरीके से राजद उम्मीदवार के लिए मुसीबतें बढ़ाने वाला है। तो दूसरी ओर गायक गुंजन सिंह ने चुनाव मैदान में आकर के यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति विवेक ठाकुर के लिए की है, लेकिन परिस्थितियां यहाँ पे कुछ अलग किस्म की दिख रही हैं। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि 19 अप्रैल को मतदाता क्या फैसला करते हैं। तो नवादा के बाद अगर हम बात करें गया संसदीय क्षेत्र की, तो गया संसदीय क्षेत्र जो कि सुरक्षित सीट है, यानी कि यहाँ पे जो अलग अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं उनके लिए सुरक्षित सीट है। तो इस सीट से इस बार एनडीए ने यह सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दिया और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी यहाँ उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। यहाँ आपको बता दें कि जो जीतन राम मांझी हैं वह 8 बार गया जिले से ही विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, 3 बार वे लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि जीत उन्हें नहीं मिली है। तो दूसरी ओर उनके मुकाबले राष्ट्रीय जनता दल के कुमार सर्वजीत चुनाव मैदान में हैं, जिनके पिता पहले गया से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनकी हत्या हो गई थी और अब वही कुमार सर्वजीत यहाँ पे जीतन राम मांझी के मुकाबले चुनाव मैदान में हैं। तो जीतन राम मांझी के लिए यहाँ पे चुनाव प्रचार करने के लिए खुद पीएम मोदी आए थे और साथ ही साथ जो तमाम एनडीए के बड़े नेता हैं उन्होंने चुनाव प्रचार किया। लेकिन दूसरी ओर चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ भी वही स्थिति रही कि केवल यहाँ तेजस्वी यादव ही चुनाव प्रचार के दौरान दिखे थे और न तो कोई कांग्रेस के बड़े नेता दिखे या फिर ना ही कोई वामपंथी दल के कोई बड़े नेता दिखे। यानी कि चुनाव प्रचार में जिस आक्रामकता के साथ गया में एनडीए ने चुनाव प्रचार किया, उस मुकाबले कहीं न कहीं से जो राजद है वह कमतर नजर आई। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें चुनाव प्रचार के दौरान, तो बार बार जीतन राम मांझी यह भी दोहराते रहे कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। उन्होंने मतदाताओं से इस बार यह भी अपील की है कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। तो अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस एक तरीके से कहें कि भावनात्मक अपील को कर करके जीतन राम मांझी मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करना चाहते हैं, वह गया में कितना सफल होता है, इसका फैसला भी 19 अप्रैल को होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें जमुई संसदीय क्षेत्र की, तो जमुई में इस बार चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती को लोजपा रामविलास ने उम्मीदवार बनाया है। तो दूसरी ओर यहाँ भी मुकाबला उनका सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार अर्चना रविदास से है। इस सीट की अगर हम बात करें तो यह सीट भी पहले एनडीए के कब्जे में रही है। लगातार 2 बार 2014 और 2019 में चिराग पासवान ने यहाँ से जीत हासिल किया और एक बार फिर से तीसरी बार चिराग पासवान अपने दल को यहाँ जीत दिलाना चाहते हैं। और जमुई सीट
किस प्रकार से एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जमुई सीट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। यानी कि पहली बार जब पीएम मोदी इस बार बिहार आए तो चुनाव प्रचार के लिए वे जमुई को चुने और जमुई से उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत की। तो जमुई से चुनाव अभियान की शुरुआत करने के बाद दूसरी ओर जो राष्ट्रीय जनता दल है उनकी ओर से तेजस्वी यादव चुनाव में प्रचार करने के लिए आए और उन्होंने भी यहां बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार किया है। हालांकि अगर आप देखेंगे जमुई के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति तो यहाँ पे 6 विधानसभा क्षेत्रों में 5 पर एनडीए के विधायक हैं मौजूदा समय में, दूसरी ओर केवल एकमात्र ही सीट है जहां से कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। तो ऐसे में मौजूदा समय में जमीनी स्तर पर एनडीए ने जिस अलग अलग किस्म के एज को वहां पे ले रखा है उसके मुकाबले राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ एनडीए उम्मीदवार के मुकाबले एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और चिराग पासवान लगातार यहाँ तीसरी बार अपने दल को जीत दिलाने के लिए अपने जो उनके जीजा हैं अरुण भारती उनके लिए चुनावी कैंपेन में काफी जोर शोर से लगे रहे। अब देखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ भी 19 तारीख को क्या होगा। और ऐसे ही अगर हम बात करें औरंगाबाद सीट की तो औरंगाबाद से इस बार यहाँ पे सुशील कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जो मौजूदा समय में भी सांसद हैं। सुशील कुमार पहले भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं, उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं। तो इस पूरे इलाके में एक लोकप्रिय चेहरे के तौर पर सुशील कुमार और उनका जो पूरा का पूरा परिवार है वह कई दशकों से सक्रिय है, राजपूत बिरादरी से आते हैं और पूरा का पूरा जो औरंगाबाद का इलाका है उसे बिहार का चित्तौड़गढ़ के तौर पर भी जाना जाता है। तो ऐसे में चित्तौड़गढ़ में राजपूत उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो इसके लिए जातीय वोटों को भी गोलबंद करने के लिए सुशील कुमार ने बड़े स्तर पर यहाँ पे अपने जाति के जो बड़े नेता हैं उनको चुनाव प्रचार में उतारा। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अन्य बड़े राजपूत नेता हो, उन तमाम लोगों को यहाँ पे चुनाव प्रचार में उतारा गया। लेकिन उनके मुकाबले जो यहाँ पे अभय कुशवाहा हैं वह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और अभय कुशवाहा इस पूरे इलाके में अब राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन लेके घूम रहे हैं और लगातार उनके तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार किया। यानी कि चुनाव प्रचार के मुकाबले में एक और अकेले तेजस्वी यादव दिखते हैं अपने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के लिए, तो दूसरी ओर जो एनडीए है उनका एक बड़ा कुनबा हर एक सीट पर अपने अपने उम्मीदवारों के लिए दल का जो कहे कि दायरा है उससे अलग होकर के चुनाव प्रचार में उतरे और बार बार चुनाव प्रचार में यह साबित किया कि एनडीए एक बड़े मजबूत स्थिति में यहाँ पे है और चुनाव प्रचार में भी यह बार बार साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन औरंगाबाद में जो एक तरीके से कह सकते हैं कि लंबे अरसे से सुशील कुमार वहाँ मैदान में बने हुए हैं तो उनको वहाँ पे अलग किस्म की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उनके मुकाबले अब अभय कुशवाहा किस प्रकार की वहाँ पे रणनीति सेट करते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। तो चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। पीएम मोदी कई 3 बार यहाँ बिहार आ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ बिहार आए, राजनाथ सिंह बिहार आए, अमित शाह बिहार आए, नीतीश कुमार बिहार में चुनाव प्रचार किए, चिराग पासवान बिहार में चुनाव प्रचार किए। लेकिन इन सबके मुकाबले तेजस्वी यादव अकेले ही चारों लोकसभा क्षेत्रों में घूमे और उन्होंने 47 जनसभाओं को अलग अलग स्तर पर चुनावी जगहों पर जाकर के संबोधित किया। तो एक मुकाबले में अकेले तेजस्वी चुनाव प्रचार करते नजर आए और दूसरी ओर एनडीए का पूरा कुनबा उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरा नजर आया। अब देखना महत्वपूर्ण है कि चुनाव का शोर तो थम चुका है लेकिन इस शोर की परिणति क्या होगी और 19 अप्रैल के मतदान के बाद 4 जून को परिणाम क्या आएगा।